लोग तो आपको एज अ कॉमेडियन सभी लोग जानते हैं, आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करना चाहते हैं? आप मुझे ये सोचिए कि मैं पानी हूँ, आप मुझे कहीं भी ले जाओ वैसे भूल जाता हूँ। या आलू समझ लो, आलू की सब्जी है, अगर आप मुझे बोलोगे कि यार आप स्टेज पे चलो, स्टेज पे काम कर लूंगा। आप फिल्मों में बोलो, फिल्मों में कर लूंगा। आप जहाँ मुझे ले जाओगे मैं वहाँ अपना रंग लोगों के एक छाप छोड़ के जाता हूँ मैं। तो ये ऊपर ने मुझे टैलेंट दिया है और मैं शुक्र अदा करता हूँ। वो इसलिए मिला है क्योंकि मैंने यहाँ पर आने से पहले, मतलब ये इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने बड़े पापड़ बेले हैं। पापड़ मतलब पापड़ नहीं बेले पापड़ मतलब ये बेले कि बता भी गया था। स्ट्रगल। यस, किसी को भी कोई चीज आसानी से नहीं मिलती है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। आपकी तो होती है, आपके पीछे आपकी फैमिली की भी होती है। जैसे बचपन में उस समय फादर मेरे साथ होते थे कि कहीं लेके जाना है, किसी के साथ तो ले जाना कि भाई मेरा बेटा है, थोड़ा कॉमेडी करता है, सुन लो। कुछ लोग अवॉइड करते थे, यार हाँ ठीक है बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे। तो वहां से डैडी ने जहाँ जहाँ प्रयास करना था कर दिया। उसके बाद फिर जब आपकी शादी हो जाती है तो बीवी का भी स्ट्रगल शुरू हो जाता है। क्योंकि जब भी मैं कोई नई आवाज निकालता था तो बीवी के ऊपर प्रयोग करता था। मतलब कोई भी नई आवाज बेचारी वही सुनती थी, हाँ हाँ ये अच्छा है, ठीक है ठीक है। एक फिल्म आई थी सिंघम। सिंघम में जो प्रकाश राज जो विलन है, वो मैं गाड़ी में उठते बैठते खाना खाते किचन में हर जगह, बाथरूम में हर जगह, ये इतना पागलों की तरह मेरे जहन में था ये। हाँ माँ जे सटकली, सब कुछ करने का, जे कान से करेगा एक और करने का। ए डीएसपी पापा बोलना हलवा। तो बेबी पहले शुरू में जब नहीं आती थी मुझे, मतलब सीख रहा था मैं, थोड़ा और करो, अच्छा लग रहा है, थोड़ा 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 सा और करो। ये हीरो नहीं विलन है, हाँ ये। अब एक टाइम पर मेरी बीवी की जो सन की कि बस हो गया ठीक है, परफेक्ट है, हर जगह मत करो, मैं परेशान हो गई हूँ। बस जब उसने बस बोल दिया ना, मतलब समझो मैं परफेक्ट हो गया हूँ कि अब मत निकाल, अब तू परफेक्ट हो गया, अगली आवाज निकाल। कोई भी नई आवाज को मिमिक करने की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या है मतलब जैसे आप करेक्टर कैसे पकड़ते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सब चीजें कैसे पकड़ते हैं आप? अब जैसे भी कई मिमिक्री आर्टिस्ट को आप ऑब्जर्व कीजिए, किसी की भी आवाज निकालते हैं तो सबसे पहले उनका चेहरा बनता है। जैसे मैं तो उनकी हाव भाव, भले अगर मैं आपको संजीव कुमार जी दिखूंगा नहीं, लेकिन पहले संजीव कुमार जी की आत्मा मेरे अंदर आती है। आज मुझे पीयूष भाई अच्छा लगा आपके इस पॉडकास्ट में, काश रामलाल भी होता तो मजा आता। अब सोचो रामलाल क्यों चाहिए मुझे, मैं यहाँ पर आके माइक लगाता और यहाँ पर आके चाय पिलाता तो कितना अच्छा लगता। तो आप जब भी किसी भी चेहरे, देखो शत्रु जी, आवाज आने से पहले आपको एक आपकी बॉडी में बोले, एडिशन करना पड़ता है। बच्चन जी बोले, हाँ बच्चन जी बॉडी लैंग्वेज, तब आपकी आवाज 100% हो जाती है। मतलब किसी की भी मिमिक्री रहने से पहले आप उनका हाव भाव, बॉडी स्ट्रक्चर अगर आप अपने अंदर उतार लो तो आपकी आवाज 100% हो जाएगी। अच्छा, आपको ये बचपन से ही शौक था कॉमेडी का, या आप किसी से बहुत इंस्पायर होके कॉमेडी में आए? देखिए मैंने काफी जगह बोला है, इंस्पायर तो मैं बकरी से हुआ हूँ। मैं, मेरी पहली आवाज बकरी की आवाज थी। मेरा पहला शो था सर्कस, कॉमेडी सर्कस। तो कभी कभी लगता है कि शाहरुख खान और मेरे तालमेल बिल्कुल मिलते हैं। उनकी भी आवाज बकरी जैसी आवाज है, और वो भी सर्कस में आए थे और मैं भी कॉमेडी सर्कस में आया था। सॉरी शाहरुख जी, अब मस्ती कर रहा हूँ, जोक कर रहा हूँ, कॉमेडी कर रहा हूँ। बट मैं बकरी का किस्सा बताता हूँ। जब मैं एक बस में बैठा हुआ था, छोटा था, 13-14 साल का था मैं। उससे मैं बस के अंदर बैठा हुआ हूँ तो एक बकरी का बच्चा नीचे से, तो मैं भी उसको देख के, वो भी मुझे, दोनों का चल रहा है। बस चल पड़ी, बस चल पड़ी। अब अचानक मेरे अंदर तो एक आ गई ना, बकरी की आत्मा आ चुकी है मेरे अंदर। तो मैंने बस के अंदर, बस सॉरी ना, बस रोका ली। अरे भाई कौन बकरी लाए है, मैं राजस्थान था ना, तो वहाँ पे वो सब, अरे भाई बकरी कौन लाया है, बकरी कौन लाया हो, टिकट लेना पड़ेगा भाई, बकरी कौन लाया है। अब सबने देखा भाई, बकरी कहीं मिली नहीं। फिर मैंने फिर वापस किया, कंडक्टर समझ गया कोई तो मस्ती कर रहा है। और मुझे तब जाके मुझे पावर मिला कि हाँ भाई मैंने बस रोक दी, मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ। उस टाइम क्या एज रही थी आपकी? 14 साल या 15, आई थिंक 14-15 के अंदर ही था मैं, राजस्थान जब जा रहा था अपने गांव में। और उसके बाद फिर हमारे हमारे मौर्य सर थे, उस समय सामान्य विज्ञान बोलते थे हम। अच्छा, फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आप ये कॉमेडी आपने आवाजें निकालना शुरू करी? घर वालों का क्या रिएक्शन होता था? फादर पहले बोलते थे कि फादर डांसर थे, उनको बोले ये क्या कर रहा है, अपनी लाइन छोड़ के कहाँ कौन सी लाइन में घुस रहा है ये। जब घर में देखा ओ लगा रहता था मैं, बोला बेटा ठीक है। तो कई बार फादर ने क्या किया, मुझे ना माइक, उनकी डांस पार्टी थी तो मुझे माइक थमा देते थे कि बेटा भी वो लड़की ना डांसर, ड्रेस चेंज करिए, तब तक तू स्टेज पर जा, कुछ भी कर, जो तुझे आता होल्ड कर। अब मुझे तो मिमिक्री ट्राई करा था मैं सब एक्टों की, चलेगा कहते भैया करा कहते बैठ जाइए, अभी वो डांसर आने वाली है, बहुत कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएगी, रुक जाओ बच्चों है अभी आने वाली है। तो एक आपको होल्ड करने का एक जरिया मिल गया कि पब्लिक को होल्ड करो। पब्लिक सुनती थी, यार कैसे कर लेता है मिमिक्री। मिमिक्री में बड़ा एक पावर है जो आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हो। इंस्टेंट अट्रैक्शन जाता है। हाँ,
देखो कभी आप कुछ अलग करोगे ना तो ऑडियंस आपको अरे किसी के कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप मिमिक्री करते हो यार, पर उनको पता नहीं मिमिक्री क्या चीज है। मतलब कई लोगों को खुद की आवाज ठीक से निकलती नहीं है, वो लोग मुझे बोलते हैं, कई बार टीवी शो में भी बोला मुझे कि वीआईपी हमेशा मिमिक्री करता है। तो भाई मिमिक्री करता हूँ, बॉलीवुड मेरे लिए भगवान है। आज मिमिक्री कर करके मैंने बहुत बड़ा घर ले लिया है, एक अच्छे मेरे बच्चे सेटल है, फैमिली सेटल है, सिर्फ एक्टरों की आवाज निकाले करके। कोई कोई साधन नहीं, कोई काम धंधा नहीं मेरे पास, यही है जाता हूँ बैग उठाता हूँ, लोगों को हंसा के आता हूँ, आवाजें सुना के आता हूँ, हो जाता है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है क्या जैसे आपने किसी आर्टिस्ट की मिमिक्री की हो, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन उठाया हो या बुरा मान गए हो, कभी ऐसा कुछ होता है? देखिए आज तक तो बुरा किसी ने अब देखो जब मेरी तरफ से बुरा निकले तो बुरा मानेगा ना। कुछ कलाकारों को मैं सजेशन देना चाहूंगा मैं कि कुछ लोगों को लगता है कि हम मिमिक्री करते हैं तो उनकी फैमिली तक जाते हैं, कुछ वल्गर बातें बोल देते हैं, कुछ ऐसी बात करते हैं जो सामने वाले जिसकी आप मिमिक्री करें उनको बुरा लग सकता है। तो ऐसा ना करें, आप जिसकी आवाज निकल कर आप पैसे कमा रहे हो, जो घर चल रहा है आपका, तो आप उसका अपमान ना करें, उसको अच्छे से परोसे, लोगों के सामने अच्छे से दे उनको। वो सामने वाला बैठा जो सुन रहा होगा वो बहुत एंजॉय करेगा। एक बार पुनीत सर जी मेरे साथ बैठे हुए थे, एक शो में थे हम साथ में, और पुनीत सर जी की आवाज निकालते थे मैं जब महाभारत आता था तब से, मतलब बहुत काफी टीवी वगैरह एक ही था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। पुनीत सक्सेना जी। हाँ पुनीत सर, तो पुनीत जी की आवाज में स्कूल वगैरह में करते रहता था मैं। तो मुझे कहा एक बार एंकर ने बोला कि पुनीत जी की आवाज निकालोगे क्या, तो मैंने निकाल, तो मैंने परमिशन लेता हूँ पहले उनकी। मैं तो उनके पास गया, सर मैं आपकी आवाज निकालूं, कोई आपको प्रॉब्लम, कोई आपत्ति? तो उन्होंने कहा हाँ निकालो। फिर मैंने जोश किया, हे पितामह यदि कोई कार्य करता है तो यह दुर्योधन आपसे कहना चाहता है, प्रणाम माते, मैं दुर्योधन आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आज पीयूष मेरे साथ है।